आज की जनरेशन कंफ्यूज नहीं है, बस ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड कैसे? देखो, तुमने देखा हो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग अपना सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक होगा, एक नॉर्मल सा टॉपिक होगा जिस पे मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। टॉपिक ये होगा कि जब बच्चा अपनी ग्रोइंग एज में होता है, या तो 16-17 साल का होता है, 18-19, कोई भी एज हो सकती है, ग्रोइंग एज में होता है जब, तो क्या क्या सोचता है कि यार ये भी आ सकती है चीज़ें, ये भी आ सकती है। तो देखो, सबसे पहले बात है, मैं अपना बताता हूँ। मुझे भी नहीं पता अभी मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कंटेंट बनाता हूँ, उसके अलावा मेरा मन करता है जिम करने का, मैं जिम करता हूँ, स्पोर्ट्स खेलने का मन करता है। एज अ स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे अगले 5 साल स्पोर्ट्स में देने, अगले 5 साल स्टडी में देने। हाँ, कॉलेज जाता हूँ, नॉलेज गेन करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स भी खेलने जाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बट इसमें एज अ कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं कि यही करना है अभी। तो देखो, इस एज में अभी क्लियरिटी आती भी नहीं है। क्लियरिटी आती है चीज़ों के साथ साथ। ये आपके साथ भी चल रहा होगा। मैं यहाँ पे एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने फोकस को लेके बिल्कुल परफेक्ट है कि हाँ मुझे यही करना है। जब हम स्कूल से निकलते हैं हमें इतनी क्लियरिटी नहीं आती, क्योंकि हम ग्रोइंग फेज़ में होते हैं। हमें चीज़ें 12th तक यही पता होता है कि पीसीएम लेनी है, आर्ट्स लेना है। अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार ये तो मुझे फिट भी दिख रहा है, ये तो मुझे, इसका तो लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, और उसको देख के अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है। समझ रहे हो? तुम सोशल मीडिया ऑन करते हो और तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी फीड के ऊपर बात करते हैं। नॉर्मल सी बात है, तुम्हारी फीड में बहुत तरह का कंटेंट आएगा, हंसी मजाक का। बट अगर तुम अपने लाइफस्टाइल के ऊपर देखो कि हाँ यार ये भी मेरी एज का है, और इस पे तो यार 23 की उम्र में गाड़ी आ गई, 22 की उम्र में ये आ गया, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या करूँगा। सोशल मीडिया पे आज एक तो ये हो गया कि अगर 25-24 तक कामयाब नहीं हुए तो जीवन असफल है। भाई ये अब हो रहा है। हाँ, अच्छी बात है कि जल्दी कामयाब हो सकते हैं, अब भी, पहले भी होते थे, बट पहले मेजोरिटी बंदा सिर्फ नॉलेज गेन करता जाता था, और जैसे ही वो अपना काम एक तरफ करता रहता है वो उस चीज़ में अच्छा हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे अब कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, 2 महीने में तो हो नहीं जाऊँगा। मैं 2 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल जब हो जाएगी, मैं उसमें परफेक्ट हो जाऊँगा, तो मेरा वो काम दिखने भी लगेगा। बट आजकल सोशल मीडिया पे ऐसा है कि ट्रेंड उठता है, तुम्हें काम दिखता है, हाँ यार बढ़िया है, फिर वो ट्रेंड डाउन हो जाता है, एक नया ट्रेंड आ जाता है, और हम सब इसी लूप में फंसे रहते हैं। मैं भी ये नहीं कह रहा मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, बट हाँ, मैं इतना नहीं करता। मैं सिर्फ कंटेंट डालता हूँ, कंटेंट देखता हूँ मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ अपने में। मैं एज अ यूज़ बहुत कम करता हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत कम करता हूँ। मैंने इंस्टा जब से कंटेंट डालना स्टार्ट किया है तभी डाउनलोड किया था। मैंने डाउनलोड इन द सेंस, मैंने आईडी 12th के बाद बनाई थी। एक आता है इस एज में कि जिम जाना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, नॉर्मल सी बात है, अब अभी के टाइम पे छोड़ दो फिलहाल, अब से 4 से 5 साल पहले कौन बच्चा जिम जा रहा था? बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी 12th के बाद जाना स्टार्ट किया है। जो पहले बड़े, जो कहीं कुछ वर्क कर रहे थे, या फिर जिसको बॉडी बिल्डिंग में जाना है वो कर रहा था। लेकिन आज के टाइम पे तुमने देखो 9वीं 10वीं के, 11वीं 12वीं के बच्चे स्पोर्ट्स ना खेलने के बजाय जिम जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, तुम जिम जा रहे हो, तुम अपनी बॉडी, अपना खाना पीना, अपना डाइट सब मेंटेन कर रहे हो, बट तुम सिर्फ जिम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम अच्छा लग रहा है। देखो, इस बात को समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम क्यों जा रहे हैं, बट अब से पहले ये होता था कि बच्चा खेलता था, सारे स्पोर्ट्स खेलता था, अगर कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है उसका तो वो खेलता था। लेकिन आज के टाइम पे हो रहा है कि सोशल मीडिया को देख के कि अच्छा लगता है, शरीर बना लिया, ठाड़े हो गए, अच्छी बात है, बिल्कुल बनाओ, बट पहले तो वो देखो ना, तुम्हें इसकी नीड है नहीं है। तुम सारा दिन जिम में जा जिम कर रहे हो और आके पढ़ रहे हो, और तुम्हें सिर्फ 6 महीने बाद तुम फिर वही चीज़ छोड़ दोगे, उसका भी फ़ायदा नहीं है। तुम्हें खेलना ही है, तुम्हें स्पोर्ट्स जिम वाली चीज़ करनी है। मैं जिम इसलिए नहीं जाता कि जिम करनी है, मैं एज अ स्पोर्ट्स मान के जिम जाता हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं सारे स्पोर्ट्स खेलता था 12th तक, हर एक स्पोर्ट्स। कुछ मेरे स्पेसिफिक थे जिसमें मैं ज़्यादा, मतलब जो मैं सीखने के लिए खेलने जाता था, उसके अलावा मैं सारे खेलता था, स्कूल में भी और बाहर एज अ स्टेडियम वगैरह में भी। बट मुझे भी लगा कि मुझे जिम करनी चाहिए। हाँ, टाइम नहीं मिलता, 1 घंटा डायरेक्ट जाओ, अपना पूरा दिन का स्केड्यूल मेंटेन हो जाता है, अपनी डाइट मेंटेन हो जाती है। देखो, एक तो जिम में ये होता है कि तुम्हें पूरे दिन की मील रखनी पड़ती है।
सुबह क्या खा रहे हो, दोपहर में क्या खा रहे हो, शाम में क्या खा रहे हो, रात में क्या खा रहे हो। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है जिम वाला, बट मुझे सिर्फ इतना बताना है कि अब से पहले बच्चे खेलते थे। हाँ अच्छी बात है वो जिम जा रहा है, बट जिम वो सिर्फ अगर तुम दिखाने के लिए जा रहे हो कि हाँ मैं भी जिम जाता हूँ, कंटेंट बनाने के लिए जाते हो, तो अभी मत जाओ। तुम्हें क्लियर होना चाहिए मैं क्यों जा रहा हूँ। उससे अच्छा है तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो, क्योंकि अब से पहले नीड ही नहीं थी, एकदम से ये आ गया कि ना 9वीं 10वीं के बच्चे जिम जा रहे हैं। तुम्हारा स्पेसिफिक है कि हाँ तुम्हें उस तरफ जाना है, या फिर तुम्हारा है कि भाई मैं खेलता भी हूँ और हफ्ते में 2 दिन जिम जाता हूँ, बट सिर्फ तुम जिम ही जा रहे हो और सारा दिन कुछ नहीं कर रहे, बस आके अपने स्कूल कॉलेज ट्यूशन और फिर जिम। इस बात को समझना, मैं ये नहीं कह रहा मत जाओ, बस ये समझना कि नीड क्या है, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात आती है कंपैरिजन की। आज अगर मैं 20 साल का हूँ और मेरे साथ का कोई 20 साल का गाड़ी खरीद ले, मैं भी यार सोचूंगा बता यार गाड़ी खरीद ली, काश मैं भी गाड़ी खरीद लेता। क्या पता 24 की उम्र में मैं उससे बड़ी गाड़ी खरीद लूँ। बात है सिर्फ अपना काम करते रहो, कंपेयर किस बात का करना है तुम्हें। अच्छी बात है वो लड़का भी ग्रो कर रहा है, तुम्हारा दोस्त भी ग्रो कर रहा है 20 की एज में, वो भी कर रहा है, बट उससे खुद को ऐसे कंपेयर मत करो निगेटिव वाले में। हाँ वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे सीख लो, ठीक है। ये नहीं कि निगेटिव पर्सपेक्टिव में जा रहा है, उसके पास तो गाड़ी आ गई, या 20, मेरे दोस्त तो 20 में घूमने चले जाते हैं, मेरे घर वाले अलाउड ही नहीं करते। अरे किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं करते होगे, तो अभी उन्हें कुछ ऐसा करके दिखा दो कि तुम, हाँ तुम लायक हो जाने के। वो इसलिए तो नहीं भेजते होगे, डर है या फिर तुम कुछ गड़बड़ करोगे। अगर उनको भरोसा है तो ऑब्वियसली भेज देंगे, बट ये नहीं कि 20 में यार वो वहाँ चला जाता है मैं तो नहीं जा पाता, अब क्या होगा। सबकी टाइम, सक्सेस होने की टाइमलाइन अलग होती है। सोशल मीडिया पे हमें आज के टाइम पे ऐसा दिखता है कि यार 26 तक तो बस सब कुछ कर लेना है, सब कुछ इन द सेंस पैसा कमा लेना, नहीं तो उसके बाद पैसा नहीं कमाएगा। अरे भाई अब सोशल मीडिया है, इसमें ऐसा दिखता है, नहीं तो दुनिया वैसी की वैसी ही चल रही है। अब 2 तरह से दुनिया चल रही है। देखो मैं भी जब मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ ना और जनरल डब्बे में करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डाउन है अभी, इंडिया बहुत डाउन है। इंडिया इन द सेंस हमारा देश बहुत डाउन है, हमारे देश की जनता बहुत डाउन है। आज जब मैं एक बार अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, उस पर लाइफस्टाइल देखता हूँ, तो दिखता है ये देश नहीं है, दूसरा देश है। सच बोल रहा हूँ। या तो लोग इतने कम होते जा रहे हैं, पढ़ाई में कह लो, स्पोर्ट्स में कह लो, नॉलेज में कह लो, एआई में कह लो। एआई की मैं भी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता ये एआई है या नहीं। तो जो गांव में नॉर्मली लोग रहते हैं उन्हें तो घंटा समझ में आ जाएगा। एक तरफ तो इतना हाई क्वालिटी चल रहा है और एक तरफ इतना लो चल रहा है। ये चलो अलग टॉपिक है, बट बता दिया मैंने कि तुम्हें दिखता है ना कि बस सोशल मीडिया ही लाइफ है, उसके अलावा एक बार बाहर घूम के देखो, वहाँ भी लाइफ है। मुझे भी ऐसे लगता था आज सब सोशल मीडिया पे सब, लेकिन बाहर जाके पता चलता है कि जो सोशल मीडिया पे वो अपनी जगह है, और जो बाहर की दुनिया है वो भी बहुत है। बहुत इन द सेंस अपना काम कर रहे हैं, अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी है। तो कंपैरिजन छोड़ दो, सीख सकते हो, सीखना अच्छी बात है। और मैं यहाँ मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं यहाँ ज्ञान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपना पर्सपेक्टिव से कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस पे कैसे पॉइंट रखता हूँ। ऑब्वियस सी बात है जब 20 साल में 21 साल में आते हैं तो हमारे इस एज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं खुद को, देखो ये थॉट्स आए मेरे दिमाग में, अगर मैं कंटेंट ना होता ये थॉट्स मेरे दिमाग में रहता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मम्मी को बताता, 1-2 दोस्त को बताता, ये थॉट्स यहाँ कहीं रह जाता। बट मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं कंटेंट शेयर करता हूँ, अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करता हूँ, वो शेयर करता हूँ। तो ये मेरे थॉट्स में आया तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ एज अ वीडियो के थ्रू कि आप सभी को बता दूँ। और सबसे बड़ी बात है एक्सप्लोर करने की। देखो वो बोलते हैं ना कि ये बंदा तो बहुत, इसको नॉलेज है, इससे पूछ लो, एडवाइस ले लेते हैं। नॉलेज ज़रूरी नहीं पढ़ाई से ही आती है, पढ़ाई एक ज़रिया होता है नॉलेज गेन करने का, बहुत अच्छा ज़रिया होता है। अगर तुम्हें तुम्हारा पैशन पता है कि मुझे तो भाई यही करना है, तो अच्छी बात है, उस पर लग जाओ, आंख बंद करके लग जाओ, उसमें देखो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। और अगर तुम्हें अभी अपना पैशन नहीं पता, तो अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखो स्टडीज़ को, क्योंकि स्टडी तुम्हारी एक तो नॉलेज गेन करेगी, और दूसरा तुमको तुम्हारे पैशन ढूंढने में हेल्प करेगी कि तुम्हारा पैशन क्या है, समझ रहे हो। और अगर पैशन मिल गया है तो उस पर फोकस करो अच्छे से, और स्टडी एज अ नॉलेज गेन के लिए पढ़ो। फिर आता है डिसिप्लिन या फिर क्लैरिटी। देखो डिसिप्लिन, आज मुझे कुछ क्लियर नहीं है तो ऐसा नहीं है मैं आज करूँगा नहीं,
ये 2 दिन बाद भी क्लियर नहीं होगा, 4 दिन बाद भी नहीं होगा, 5 दिन बाद भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 5 दिन तक लगातार वही काम करूँगा ना डिसिप्लिन से, तो मुझे 5वें दिन थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी साफ दिखने लग जाएगी कि हाँ भाई है। लेकिन अगर मैं 5 दिन करता ही ना, तो मुझे क्लैरिटी आती ही नहीं। तो क्लैरिटी पहले दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी, परफेक्शन पहले दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी। डिसिप्लिन से काम करते रहो, अपने आप आ जाएगी। ठीक है। पता नहीं कहाँ से करना है, सीखो। यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट है, सोशल नेट पे बहुत दुनिया भर का कंटेंट है। आज के टाइम पे जो कुछ सीखना चाहो ना, सब फ्री में अवेलेबल है, देखो तुमको भी पता है। तो फिर जो भी मन करे सीखो। और आज के टाइम पे अगर तुम कुछ चीज़ सोच रहे हो ना कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, और तुम्हें तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं या फिर तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं होता है, और तुम कह रहे हो नहीं ये ऐसे ही होगा, ये सही है बिल्कुल, तुम 3 साल बाद वही चीज़ दोबारा सोचोगे ना, तुम खुद कहोगे कि हाँ यार ये तो ऐसे होता ही नहीं था, वैसे होता है। तो जो तुम आज के टाइम पे सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है ये ऐसे ही रहेगा। क्या पता वो वहाँ के लिए था ही नहीं, बट तुम सोच रहे थे, 2 साल बाद आए वो। समझ रहे हो कि मैंने आज कुछ बोला, मैंने अपने घर वालों को ये कहा कि भाई कि मुझे तो ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग, वो कह रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं है। और 3 साल बाद मैं वही बात दोबारा से याद कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है यार नहीं उस टाइम पे तो मैं गलत था। तो चीज़ें आती है जब हम ग्रोइंग करते हैं ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ज़रूरी नहीं है वो ठीक है, ठीक हो सकती है, तुम्हारे लिए हो सकती है, बट जब तुम उसी चीज़ को 4 साल बाद 3 साल बाद सोचोगे ना, तुम्हें लगेगा नहीं यार वो ठीक नहीं था। तो एक टाइम पे एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उसी तरह से समझ आए। ठीक है। और देखो समय कभी नहीं रुकता। मैंने बहुत सारे पॉइंट इसमें बीच में ला दिए। टाइम ऐसी चीज़ है, आज भी चलती रहेगी। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तब भी चलता रहेगा, यही काम मैं 1 हफ्ते बाद करता तब भी चलता रहता। बात है जल्द से जल्द करो जो भी करना है। यही मैं कर रहा हूँ, जो भी मुझे फील होता है मैं शो करता हूँ, जो भी मेरा मन करता है करने का मैं लिखता हूँ, उसे करता हूँ, उस पर इम्प्लीमेंट। ज़रूरी नहीं आज करूँगा, लिख लेता हूँ कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, और मैं उसकी तरफ कोशिश करता हूँ करने की। ठीक है। जब तक स्टेप्स नहीं लोगे काम होगा ही नहीं। वो कहते हैं ना 1 स्टेप क्लोजर टू दिस। तो 1 स्टेप क्लोजर तभी आएगा जब तुम अपने डेज मेंटेन करोगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 2 साल हो गए, मज़ा आ जाएगा। एक बात और शेयर कर दी थी मुझको, जैसे तो अगर देखो तुम्हें वो बात नहीं याद आ रही अभी मेरी क्या थी, आगे आने वाले टाइम में जब याद आएगी मैं वीडियोस में शेयर कर दूंगा। देखो अभी के लिए अगर तुम्हें परफेक्ट होना है ना, देखो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता है, तुम्हें सब पता रहता है, मुझे भी सब पता रहता है। लेकिन जब मैं कहीं से सुनता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा पता चल गया, उस चीज़ पे मैं और ध्यान देता हूँ। मुझे ऑब्वियसली पता है सुबह उठ के 5 बजे बहुत अच्छा रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अच्छे से नॉलेज गेन होती है, अच्छे से हम पढ़ पाते हैं। बट यही चीज़ अगर मैं सामने किसी वीडियो में या किसी बंदे से सुन लूँगा ना, मैं उससे ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो अच्छा है। तो सुनना, अच्छी चीज़ें सुनना बहुत अच्छा है, सच में बहुत। वो कहते हैं, वो बुक पढ़ते हैं ना बहुत से लोग, वो बुक इसलिए पढ़ते हैं, बस बुक्स में ये होता है कि वो अपने नज़रिए से पढ़ते हैं। ऑथर जो बताता है वो तो ठीक है, लेकिन उसको हम अपने नज़रिए से पढ़ते हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ नहीं। इसलिए कहते हैं बुक पढ़ना। दुनिया पॉडकास्ट देखती है, वो इसलिए देखती है, वहाँ से हमें सब पता रहता है जो उसमें बात हुई है, बट हमें और अच्छे से ऐसे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ यार है, ये तो है, इस पर और ज़्यादा ध्यान चला जाता है। ये नहीं कह रहा मैं मोटिवेट हो जाते, मोटिवेट हो जाओगे, आज मोटिवेट हो जाओगे, कल फिर वही चीज़। मोटिवेशन तो हम कहते हैं मोटिवेशन कैसे लाए, मोटिवेशन भाई छोड़ दो, कुछ नहीं होता मोटिवेशन। आज आ जाएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, आ गया मोटिवेशन। कल नहीं आएगा, कल कैसे बना लूँगा मोटिवेशन। लेकिन अगर आज डिसिप्लिन से वीडियो बना ली, कल भी बना लूँगा। ठीक है। मोटिवेशन टेम्परेरी है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो रिजल्ट्स भी दिखेंगे। हम आज की जनरेशन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। कन्फ्यूज़ नहीं है, ओवरलोडेड हो चुकी है। पहले नेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ किताबें थी, बच्चा पढ़ता था, एग्ज़ाम देता था, कुछ और करना है वो काम करता था। सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल हो गई। तुम्हें अगर कोई से स्पोर्ट्स तक नहीं पता था, वो स्पोर्ट्स पता चल गया, वो भी कर सकते हो। तुम्हें लाइफस्टाइल नहीं पता था कि हाँ लाइफस्टाइल ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ब्रांड्स आ सकती है, कपड़े दिखा सकता हूँ मैं, अपने शो ऑफ कर सकता हूँ, ये आ गया। तो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया, इसलिए कन्फ्यूज हो रही है। समझ रहे हो इस बात को? बस यही बात शेयर करनी थी मुझे आपसे।
तो बस इसको थोड़ा ना खुद देखो, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बीच में छोड़े, बहुत सारे पॉइंट्स बीच में ऐसे किए कि बस बात बता दी, उस पर सॉल्यूशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो जो पॉइंट्स बोल रहे उस पर खुद पे इम्प्लीमेंट करना, खुद पे एक बार सोचना कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, फिर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और बाहर अभी दिखाता हूँ इस वीडियो के एंड में, अभी 6:45 हो रहे होंगे, फ़ोन में वीडियो शूट हो रही है। अभी बाहर दिखाऊंगा कोहरा कितना हो रहा है। हो बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर मैं अपने बाल थोड़े से ऐसे कर लेता तो अच्छा आ जाता और वीडियो में, बट कोई बात नहीं, हमको सिर्फ अपना बात प्रोवाइड करनी जो भी है। कसम से बहुत ज़्यादा ठंड, ऐसा लग रहा कि अंदर क्या आता है और बाहर क्या हो रहा है। अभी दिखाता हूँ थोड़ा। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर, हद से ज़्यादा। अंदर तो ऐसा लग रहा कि कुछ नहीं है।